चलिए, इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और फिर बिहार पुलिस का जो सेकंड एग्जाम 11/8/2024 को होने वाला था, आज वो भी हो चुका है और समाप्त हो चुका है। और पहले की तरह आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर जगह का क्वेश्चन अलग अलग है। आप लोग एक कमेंट मत कीजिए कि भैया क्वेश्चन अलग है या फिर गलत बता रहे, नहीं, क्वेश्चन हर शिफ्ट में अलग अलग है। 8 शिफ्टों में बांटा गया है क्वेश्चन को, ठीक। उसके बाद जैसे पिछला बार हम लगभग 100 क्वेश्चन कराए थे, उसी तरह आज भी 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या क्या क्वेश्चन का लेवल पिछला का अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कम ही है, उतना ज्यादा नहीं है, लेवल बड़ा नहीं है, नॉर्मल है लेवल। देखिए जैसा कि पहला एक क्वेश्चन था बिहार से कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। देखिए, और चंपारण सत्याग्रह कुछ का इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह में समर्थन कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के विरोध कौन किए थे? एन.जी. रंगा। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन था कि बंगाल के संसद, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम, सब लोग जानते हैं बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। संसद से रिलेटेड आप लोग पूरा पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था कि रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई, तो सब लोग जानते हैं कि बिहार में गंगा की लंबाई है जो 445 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसकी टोटल लंबाई देश में अगर पूछेगा तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन सब लोग जानते हैं 1976 में हुआ था। इसी को ही मिनी संविधान संशोधन भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो सब लोग जानते हैं कि सर्वदाता कहा जाता है। अगर सर्वदाता पूछेगा तो ओ नेगेटिव, और यही पूछता है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है, तो ये भी पॉजिटिव। चलिए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? कार्नेल स्टीनर। उसके बाद पूछ सकता है कि आर्नेस्ट फैक्टर का खोज कौन किया था? लैंड स्टीनर और वीनर। ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि लोथल कहाँ है? देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था कि लोथल कहाँ है, तो लोथल कहाँ पर है भाई? लोथल है भगवान नदी के किनारे, और कहाँ पर है? तो गुजरात। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में, ध्यान देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति नहीं, क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? किस राज्य से थे? तो सब लोगों को पता है कि पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और कहां से थे? बिहार से। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, और आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि ओलंपिक 2024 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओलंपिक 2024 मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कुछ जैसे कि खिलाड़ी का नाम, ध्वजवाहक कौन है, कितना पदक आया। पदक तो नहीं पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन पहले सेट हो चुका है, माने कौन कौन खिलाड़ी किस किस खेल से संबंधित थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। तो सब लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था फर्डिनेंड की हत्या। फर्डिनेंड की हत्या, जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, जिसकी हत्या बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में कर दिया गया था, ठीक। और कब क्या था? कर दिया गया था 28 जून 1914 को। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि सिकंदर से भी क्वेश्चन है। सिकंदर का प्रथम भारत पर आक्रमण, सिकंदर पहले बार भारत पर आक्रमण कब किया था? पहली बार आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, जैसे कि सिकंदर पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया, उसका जन्म 356 में हुआ था, इसकी मृत्यु 330 में हो गई, और आक्रमण किया था पहली बार 326 में।
मैंने सिकंदर से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि मगध की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन पूछा था कि मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी सब लोग जानता है कि राजगिरी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन इस बार पूछा है, अलग अलग से अलग अलग क्वेश्चन। जैसे पूछा कि मगध की राजधानी क्या थी, फिर क्वेश्चन पूछा था कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। महाजनपद कौन था? तो सब लोग जानते हैं कि 16 में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। जैसे कि देखिए 16 महाजनपद की जानकारी आप लोग को होना चाहिए। जैसे कि बिहार में 3 गो है, ठीक, बिहार में 3 गो, यूपी में 8 गो, 8 अधिक 11, पाकिस्तान में 2 गो, 13। उसके बाद एक महाराष्ट्र में 14 और एक राजस्थान में 15 और एक मध्य प्रदेश में 16। टोटल कितना है महाजनपद? 16। उससे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछा था, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि हाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो आप लोग सब लोग को याद है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और उससे रिलेटेड आप लोग आर्टिकल भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा सब लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में सासाराम। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन के लेवल देखिए कोई हार्ड नहीं है, और आप लोग सोच रहे हैं कि इतना सिंपल भी नहीं है। जो लोग पढ़ा है उसके लिए सिंपल है, जो लोग नहीं पढ़ा है उसको क्या पता कि शेरशाह सूरी का बचपन में नाम फरीद का था। उस एक तलवार से मारने के कारण उसका नाम बाहर, देखिए बाहर का लोहानी ने उन्हें शेर खा के उपाधि दिया था। जो लोग पढ़ा है उसके लिए सिंपल है क्वेश्चन, और जो लोग नहीं पढ़े उसके लिए तो शेरशाह नाम भी काफी है। चलिए उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा था आईएनएस कलवरी क्या है। आईएनएस कलवरी क्या है? तो सब लोग जानता है कि आईएनएस कलवरी एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। और आप ध्यान दीजिए कि करंट से 2-3 क्वेश्चन पूरा है। और पूछा था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? सब लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 23 अगस्त 2023 को, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, ध्यान दीजिए। हाँ पूछा था कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है यांत्रिक ऊर्जा। चलिए उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि अनुसूची 8 क्या है। क्वेश्चन पूछा था अनुसूची 8 क्या है। तो सब लोग जानते हैं अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची से रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन याद रखेंगे। जैसे पूछते हैं कि टोटल अनुसूची की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, तो 8। अभी कितनी है? तो 12। 4 को जोड़ा गया था, जैसे कि 9वां जोड़ा गया था जो 12 संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधार, 10वां जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल, 11वां जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और जो 12वां नगर पालिका है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। वही क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन, हाँ देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था कि हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन कौन किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन, हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन कौन किया था? तो सब लोग जानता है कौन सा? महात्मा गांधी। देखिए गांधी जी के जीवनी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। क्वेश्चन पूछा था बिहार का सबसे लंबा पुल। तो बिहार का सबसे लंबा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल, महात्मा गांधी पुल लिख देते हैं। चलिए उसके बाद फिर अगर भारत का पूछता तो भूपेन हजारिका सेतु हो जाता, लेकिन बिहार का पूछा था महात्मा गांधी सेतु पुल। चलिए उसके बाद पूछा था कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? तो अगर कहाँ पर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन था कि हाँ सबसे पूछा था क्वेश्चन कि आजन्म कौन सा समास है। आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, देखिए एक और क्वेश्चन था लोकसभा से रिलेटेड, बढ़िया क्वेश्चन था। लोकसभा
अगर देखिए आर्टिकल पूछेगा तो 81 में लोकसभा का गठन पूछ रहा था, मैंने लोकसभा से रिलेटेड कुछ सिंपल सिंपल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन था, देखिए ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस सब लोग जानते हैं कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था, उसी उपलक्ष्य में ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, तो सब लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फिर पूछा था कि बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना क्या थी? प्रथम सिंचाई परियोजना बिहार की, बिहार की, तो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना थी सोन नदी पर जो बना है ना, सोन नदी परियोजना थी ये आया। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था चालक का, एक और क्वेश्चन पूछा था कि चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन आसान और सिंपल का बात छोड़िए, मैथ इस बार का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, पूरे मैथ एकदम 10th लेवल का, जैसे एपी से क्वेश्चन था, द्विघात एपी से क्वेश्चन था, उसके बाद द्विघात समीकरण से क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पूछा था, बस मैथ लिख दे रहे हैं, आप लोग बना दीजिएगा। पूछा था कि 2/3 कितना परसेंट है? 2/3 का परसेंटेज निकालें, 2/3 का प्रतिशत वैल्यू। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था एपी में दिया था 21 42 63 डॉट एंड डॉट ए नवा पद पूछा था। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा था कि 7/3 2/3 का द्विघात समीकरण निकाले, तो सब लोग आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था कि एक चिपको आंदोलन का संबंध किस तरह से है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का संबंध किस तरह से? तो सब लोग जानते हैं चिपको आंदोलन का पड़ा तो सुंदरलाल बेगुना और उत्तराखंड। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा था कि लोहे में जंग लगने का कारण, लोहे में जंग लगने का कारण, देखिए तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है? नमी प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन था, उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन था कि शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? मैंने शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? शीत ऋतु में वर्षा, तो सब लोग जानते हैं कि लौटते मानसून शीत ऋतु में वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर। उसके बाद देखिए फिर एक और क्वेश्चन था कि जड़ जाति नृत्य कहाँ का है? जड़ जाति, सब लोग जानते हैं कि जड़ जाति नृत्य जो है बिहार के, जड़ जाति नृत्य कहाँ के है? बिहार की, ध्यान दीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, देखिए फिर एक और क्वेश्चन था कि मैसूर आयरन स्टील कंपनी किस राज्य में है? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी कहाँ है? तो सब लोग जानते हैं कि मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1923 में है, और जो मैसूर है कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि भारत, क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान, भारत के एकीकरण के समय, अच्छा भारत के एकीकरण के समय, एकीकरण के समय कश्मीर का राजा कौन था? कश्मीर का राजा, तो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। चलिए उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था कि संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकता है? संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून, संसद राज्य सूची के विषय पर किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकता है? किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है? आर्टिकल 249। ये हम कितना बार अपने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाल चुके हैं और कितना बार ये क्वेश्चन बताए गए हैं। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन था, देखिए
क्वेश्चन था कि क्वेश्चन एक और क्या था कि धन विद्यक को सबसे पहले कहा जाता है? धन विद्यक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं धन विधेयक को सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद इसको भेजा जाता है राज्यसभा में। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा अनुमति देता है तो सही है, और नहीं देगा तो भी धन विधेयक का पारित माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल भी खास नहीं है, बस आप लोग पढ़िए और चोरी का नाम निशान हटा दीजिए। और जो हम लोग यहाँ पर जितना भी टेस्ट सीरीज कराए हैं एनजीएस वर्ल्ड में लगभग उसी से क्वेश्चन है। 10 से 12 क्वेश्चन लगातार मतलब हर सीरीज में लड़ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।